भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद, और जहां पे इस वक्त घमासान मचा हुआ है, आज का मुद्दा वहीं पर। जी हां, बंगाल चलेंगे और मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएं, परिचय कराएं। उससे पहले सीधे चलना चाहेंगे आशिका सिंह के पास, जो हमारी सहयोगी हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और रोड शो में वहाँ पे पथराव एक बार फिर हुआ है। पहले वहाँ का सिलसिला जोड़ेंगे, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करेंगे। जी आशिका के पास सीधे चलते हैं। आशिका, কেমন আছেন? और मैं आपको दिखाऊं, आज की खूब भालो नहीं है, आज बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें कोलकाता में जो हिंसा इसके पहले देखी गई है बंगाल में, वही तस्वीर आज भी सामने आई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, 2 मंत्री ममता कैबिनेट के यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को घरों में वापस जाने को कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी सड़क पर हैं। गुस्सा है लोगों में। यहाँ से जो रोड शो के दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, वो तो हुई ही, उसके बाद भी जब बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ से गुजर रहा था, तब भी तस्वीर देखने को मिली है कि उसको धक्का मारकर गिराया गया है, बाइक को गिराया गया है। यहाँ जितने भी झंडे लगे थे, जितने भी पोस्टर लगे थे, फ्लेक्स लगे थे, सब यहाँ पर लोगों ने हाथ में डंडा लेकर बाकायदा यहाँ से हटाया है। और बीजेपी का ये आरोप है कि टीएमसी की तरफ से और सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं तृणमूल के जो 2 मंत्री यहाँ पर आए हैं, काफ़ी देर से मौजूद हैं, आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले से प्लान्ड तरीके से हमारे लड़के तो झंडे लगा रहे थे, तब बीजेपी के जो लोग आए, कार्यकर्ता आए, उन्होंने यहाँ पर उनको उकसाने की कोशिश की है, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। टीएमसी का आरोप बीजेपी पर, बीजेपी का आरोप टीएमसी पर। राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। क्या बात है, चुनाव आने वाले हैं और आगाज हो गया है, लेकिन और प्रदेशों से अलग यहाँ का जो हालात आपने बताएं कि जो आखिरी वाक्य बोला उसमें सब कुछ आपने कह दिया कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव आने वाले हैं तो पत्थर कहाँ से आ गए, यही बस पता लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखें और जल्दी बंगाल में आपसे मुलाकात होगी और बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ते हैं। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका चक्रवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। चंदन घोष चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और आज तो शिवसेना भी बंगाल में कूद पड़ी। और ये भी देखना होगा, हालांकि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो तमाम सारी घटनाक्रम शिवसेना का था, लेकिन इस बार बंगाल में शिवसेना आई है तो शैलेश पांडे सुगबुगाहट है, तो शैलेश पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, और राज लहरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रिजू दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये क्या चक्कर है कि रैलियां तो पहले भी होती थी बंगाल में, और बंगाल में बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होती रही है, लेकिन किसी का रोड शो हो और पत्थरबाजी हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं और ये बिल्कुल गलत है। इसको रोकना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और इसे तत्काल प्रभाव से, वरना आप बताइए, रिपोर्टिंग करने कोई आए तो क्या करने, आपको पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ पे कहीं हिंसा हो रही है, तो ये सारा घटनाक्रम बना हुआ है और ये बेहद दुखद स्थिति। रिजू दत्ता, आपसे ओपन करता हूँ आज की डिबेट। गुड इवनिंग प्रतीक जी, सारे पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। बट मैं पहले आज का जो सबसे मेन खबर है उस पर थोड़ा सा अब मैं आपसे 30 सेकंड मांग लेता हूं उसके लिए। और मैं आपको एक बार एक चीज याद दिला देना चाहता हूं, नेटवेस्ट सीरीज फाइनल का जो इन लॉर्ड्स में खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट में, उसमें इंग्लैंड ने 324 रन बनाए थे और भारत का जीतने का कोई संभावना भी नहीं था। सब लोग खुद ही उदास बैठ गए थे पूरा भारत में। बट उस टाइम हमारे कैप्टन थे सौरव गांगुली, और वो आके मारना चालू कर दिया था इंग्लैंड के बॉलर्स को, और वो जो चीज हुआ था उससे टीम का मनोबल ऐसा हो गया था कि आगे चल के इंडिया फाइनल जीत गई और नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत गई। तो आज अनऑफिशियली बोलिए, ऑफिशियली बोलिए, पहला कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया टीएमसी का, सीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी फ्रॉम नंदीग्राम, और उन्होंने ये ऐलान करके आज बंगाल चुनाव का पूरी तरह से जंग का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और हमारे जैसे प्रवक्ता छोड़ दीजिए, हम लोग तो थोड़े इमोशनल हो ही जाते हैं, जो एकदम ग्रास रूट कैडर हैं उनके नसों में भी आज आग दौड़ रही है, क्योंकि
ऐलान हो चुका है, हमारा मॉरल अब आगे है और अभी चैलेंज बीजेपी की तरफ है कि आप कैसे इसको काउंटर करेंगे। और रहा बात आपके मुद्दे पे ये पथराव का बात, देखिए जब हम कभी भी एक पार्टी के तरफ से ये पथराव या वायलेंस कभी भी हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय में पथराव हुआ था वो बहुत बड़ा इशू हुआ था, उस पर 20-20 डिबेट मैं खुद कर चुका हूं।